तो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, सो स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 2 में एसी फंडामेंटल इस चैप्टर का है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम। सो देखिए हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ 50 हर्ट्स एच जेड का मीनिंग होता है हर्ट्स। सो हम सबसे पहले स्टेप वन में लिखेंगे स्टूडेंट। स्टेप वन में गिवन गिवन डेटा राइट, और गिवन डेटा में 50 हर्ट्स मींस फ्रीक्वेंसी। एच जेड का मीनिंग है हर्ट्स, हर्ट्स से यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो आपको दिया हुआ एफ है 50 हर्ट्स दिया हुआ है। देन साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज 20 एम्पियर मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ 50 हर्ट्ज साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दिया हुआ है आपको। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हम डिनोट करते आई आरएमएस मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 20 एम्पियर। 20 ए, इस ए का मीनिंग है एम्पियर, और एट टी इक्वल्स टू जीरो मीन्स टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एट टी इक्वल्स टू जीरो, इट्स वैल्यू बिटवीन 10 एम्पियर, इट्स वैल्यू बिटवीन 10 एम्पियर। सो हम आई ऑफ टी इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर मीन्स एट टी इक्वल्स टू जीरो, इट्स वैल्यू बिटवीन 10 ए। 10 ए का मीनिंग है ए मीन्स एम्पियर, तो 10 ए करंट है स्टूडेंट। टी इक्वल्स टू जीरो का तो हम डिनोट करेंगे, जब भी टी इक्वल्स टू जीरो के लिए हमें वैल्यू दी हुई होगी 10 एम्पियर मीन्स करंट की, तब हम उसे डिनोट करेंगे एट टी इक्वल्स टू जीरो, आई और ब्रैकेट में टी इक्वल टू 10 एम्पियर। सो इसे आपको लिखना है स्टूडेंट। ओके, तो अब आप देखिए स्टूडेंट, इस टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है टी की वैल्यू जीरो और ये 10 एम्पियर। मतलब इसका मीनिंग है कि टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो जो करंट है आई उसकी वैल्यू है 10 एम्पियर राइट। सो इसका जो मीनिंग है आई ऑफ जीरो, जीरो का मीनिंग है कि टी इक्वल्स टू जीरो पे आई मीन्स करंट की वैल्यू है 10 एम्पियर। और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट। द इक्वेशन ऑफ करंट आपको पहले लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जो भी एफ दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो इस एफ से हम ओमेगा फाइंड कर लेंगे। ओमेगा होती है 2 पाई एफ, ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये लर्न कर लेना है 2 पाई एफ। सो 2 पाई एज इट इज, और एफ की वैल्यू है 50, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 50। सो 2 इंटू 50 होगा 100, और ये पाई एज इट इज राइट। देखिए ना, 2 इंटू 50 100 और ये पाई एज इट इज, और इसका यूनिट होता है ओमेगा का रेडियन पर सेकंड। ओके, सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? आरएमएस, आई आरएमएस मीन्स आरएमएस वैल्यू आपको दी हुई है 20 एम्पियर। इससे क्या फाइंड करोगे स्टूडेंट आप? देखिए इससे में आई आरएमएस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है आई आरएमएस का 0.707 इंटू आई एम। आई मीन्स करंट ना, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ओके, ये क्या है इसका फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। तो आई आरएमएस कितना है 20 राइट। ये 0.707 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा डिवाइड 0.707 इक्वल्स टू ये आई एम। देखिए आई आर एम एस कितना है 20, तो मैंने 20 लिख दिया आई आर एम एस की वैल्यू। ये 0.707 इक्वल्स टू की इस साइड आते तो होगा डिवाइड, और ये आई एम एज इट इज। सो 20 अपॉन 0.707, 20 अपॉन 0.707 ये आएगा 28.28। इसका आंसर कैलसी पे करे 28.28 आएगा आई एम। सो स्टूडेंट आई एम का आंसर मिला आपको, आई एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो मिला 28.28 एम्पियर राइट स्टूडेंट। मतलब इस आई आर एम एस से आप फाइंड कर सकते हो आई एम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और एफ से आप फाइंड करोगे ओमेगा। सो देखिए अब थर्ड स्टेप पे मैं लिखूंगा, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट राइट। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ करंट फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट मालूम होना चाहिए। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट होता है
आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है करंट का। आई ऑफ टी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये प्लस फाइव होता है स्टूडेंट एंगल, ये प्लस फाइव होता है एंगल। और ये प्लस फाइव मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर। क्या दी हुई है आपको, 10 एम्पियर। जब भी आपको ऐसी कंडीशन दी हुई होगी कि टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट है आपका 10 एम्पियर, तब आप यहाँ पे लोगे प्लस फाइव। राइट स्टूडेंट, अब आप देखिए मैं यहाँ पे आई ऑफ जीरो कितना लेना है आपको। आई ऑफ जीरो, टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है, जीरो। तो टी की वैल्यू जीरो पुट की, तो देखिए यहाँ पे आई एम कितना है, 28.28। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28.28 आई एम साइन एज इट इज, साइन एज इट। टी की वैल्यू कितनी ली है मैंने, जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो का है उन्होंने। सो टी की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे भी जो टी है उसकी भी वैल्यू मैं लूंगा जीरो। राइट, और यहाँ पे प्लस फाइव एज इट इज। तो देखिए आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो कितना है 10, तो इसकी वैल्यू 10 पुट करूंगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 28.28 एज इट इज, और यहाँ पे साइन एज इट इज। ओमेगा इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस ब्रैकेट में बचता है सिर्फ फाइव, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइव। राइट, क्योंकि ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखिए फाइव। तो देखिए 28.28 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा 28.28, और इस साइड रहेगा स्टूडेंट साइन फाइव। देखे ना 28.28 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा डिवाइड। सो 10/28.28 होगा स्टूडेंट्स आपका 0.35, 0.35, और यहाँ पे साइन फाइव एज इट इज। ये साइन इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा साइन इनवर्स, ये साइन इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा साइन इनवर्स, और ब्रैकेट में 0.35 और इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा सिर्फ फाइव। राइट, सो साइन इनवर्स 0.35 आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा 20.48 डिग्री इसका फाइव का। तो फाइव मिला है स्टूडेंट्स आपको 20.48 डिग्री। मगर स्टूडेंट आपको ये डिग्री की वैल्यू है, डिग्री को आपको कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट रेडियन में। इस डिग्री की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। सो इसे अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपको इंटू करके लिखना है पाई अपॉन 180। इस 20.48 को अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडी रेडियन मोड में, रेडियन मोड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को पाई अपॉन 180। और आपने अगर कैल्सी पे इसे ब्रैकेट में दिया, कैल्सी में ब्रैकेट में और इंटू करके 20.48 किया, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 0.3574, ये मिलेगा आपको रेडियन की वैल्यू फाइव की। तो आपको फाइव मिला 0.3574 रेडियन में। पहले डिग्री में था, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 0.3574 रेडियन। सो स्टूडेंट देखिए, सो करंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखिए यहाँ पे आई एम कितना है 28.28, तो ये लिखूंगा मैं 28.28। यहाँ पे साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है, देखिए यहाँ पे ओमेगा फाइंड किया मैंने 100 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू में लिखूंगा 100 पाई, और ये टी एज इट इज प्लस फाइव, फाइव की वैल्यू कितनी है 0.3574। तो यही हमें फाइंड करने के लिए पूछा था। देखिए राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ करंट। सो ये मिला आपको स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ करंट, ऐसे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ करंट। अब आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 6 मिली सेकंड, इसे कहते हैं मिली। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे आपको टी दिया हुआ है 6 मिली सेकंड। राइट, तो 6 मिली सेकंड मीन्स 6 मिली मीन्स मिली का मतलब है 10⁻³ सेकंड। तो ये जो आई ऑफ टी है इक्वेशन ऑफ करंट, इसमें टी की वैल्यू आपको लेना है 6 मिली सेकंड। तो देखिए आई और टी इक्वल्स टू आपको लेना है 6 मिली सेकंड, इक्वल्स टू टी की जगह
6 मिलीसेकंड इक्वल टू 28.28 साइन 100 पाई, और टी की जगह आपको लेना है 6 × 10⁻³ इंटू 6 × 10⁻³ प्लस 0.3574। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 28.28 ये साइन एज इट इज, ये पूरा का पूरा आपने अगर ब्रैकेट कैलसी में पुट किया, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैलसी में अगर आपने पुट किया स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट। देखिए पूरा का पूरा ब्रैकेट कैलसी में पुट किया तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 2.23, 2.23, और ये वैल्यू आपकी रेडियन में, तो ये आएगी आपकी वैल्यू किस में आई है, रेडियन में। ये अगर आपने ब्रैकेट पूरा का पूरा कैलसी पे पुट किया तो आपको 2.23 मिलेगा, मगर ये वैल्यू होगी रेडियन की, राइट। सो ये आंसर है आपका रेडियन में। तो आपको स्टूडेंट 28.28 साइन, अब ये रेडियन को आपको कन्वर्ट करना होता है डिग्री में, रेडियन को कन्वर्ट करना होता है डिग्री में। सो 2.23 को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 180 डिवाइडेड बाय पाई। 2.23 रेडियन की वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना होता है डिग्री में। अगर डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है इस वैल्यू को, तो मल्टीप्लाई करना है 180 अपॉन पाई से, राइट। देखिए लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट देखे, सो आई ऑफ टी इक्वल्स टू 6 मिलीसेकंड इक्वल्स टू, सो 28.28, 28.28 देन साइन, और ये ब्रैकेट का अगर आपने कैलसीफाई किया तो आपको मिलेगा स्टूडेंट आंसर 127.76 डिग्री। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन का आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से, और आपको डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से। डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180, और रेडियन का अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 180 अपॉन पाई। तो ये हो गया आपका ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन 127.76। और ये अगर आपने पूरा का पूरा, ये अगर आपने पूरा का पूरा कैलसी पे पुट किया 28.28 साइन 127.76, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट 22.67 एम्पियर, 22.67 एम्पियर। सो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था दिए हुए प्रॉब्लम में। देखिए इक्वेशन ऑफ करंट, ये इक्वेशन ऑफ करंट, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फाइंड करने के लिए पूछा था t इक्वल्स टू 6। तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका फाइंड हुआ है 22.67 एम्पियर एट t इक्वल्स टू 6 मिली सेकंड पे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।